In other news, as the air quality in Delhi continues to decline, the government here in the national capital has introduced several new norms to combat the pollution crisis. So basically from today, the vehicles without pollution control certificates will no longer be allowed to take petrol at the petrol pumps. They will be denied the supply of petrol. Vehicles that are not compliant with the BS6 standards have also been barred entry into the national capital, along with vehicles carrying construction materials. Furthermore, those who are found violating those norms can face a fine up to 20,000 rupees. Meanwhile, the BJP and the Aam Aadmi Party continues to trade barbs, with the BJP blaming the AAP for the present pollution mess, a charge which also the AAP has rejected, calling it a deflection of their responsibility. As this water word continues, it is the pollution issue that's likely to be discussed in the Lok Sabha today. मैं अक्सर उन लोगों को कहती हूं जो कहते हैं कि पॉल्यूशन की बात करते हैं, पॉल्यूशन है दिल्ली में, कैसे कम होगा। तो अब मैं ये कहती हूं कि पॉल्यूशन में एक बड़ा हिस्सा ट्रांसपोर्टेशन का है। जब भारत के नक्शे में एक बिंदु बराबर दिखने वाली दिल्ली 1500 किलोमीटर 1483 किलोमीटर में फैली हुई, उसमें 3 करोड़ के लगभग जब लोग रहते हैं, लाखों व्हीकल जब सड़कों पे चलते हैं और उसमें भी लाखों व्हीकल बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के भी घूमते हैं, तब वो जो धुआं छोड़ते हैं, प्रदूषण करते हैं, वो रोकता है दिल्ली की सांसें। और ये हम सबका दायित्व है। यदि हम चाहते हैं कि दिल्ली ब्रीदेबल रहे, तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का उपयोग करना ही होगा। हम अपनी सुविधाओं के लिए इस पूरे शहर को दिक्कत में डालते हैं और फिर खुद ही प्रश्न करते हैं कि पॉल्यूशन कैसे कम होगा। देखिए, मनजिंदर सिंह सिरसा जी से मैं कहना चाहता हूं, माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। और अगर माफी मांगनी है तो पहले वो फर्जीवाड़ा बंद करो जो दिल्ली के तमाम AQI मॉनिटरिंग स्टेशंस पे चल रहा है। हर मॉनिटरिंग स्टेशन पर पानी का छिड़काव करके AQI रीडिंग को कम किया जा रहा है। जगह जगह रीडिंग बढ़ती है तो मॉनिटरिंग स्टेशन को बंद कर दिया जाता है। इस फर्जीवाड़े को बंद किया जाए, बाद में माफी मांगी जाए। भाई सिरसा जी को मैं बताना चाहता हूँ, दिल्ली पुलिस उन्हीं के पास है। अगर आम आदमी पार्टी का कोई आदमी कूड़ा जला रहा था और सिरसा जी को मालूम है तो FIR दर्ज कराएं। इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? विपक्ष ने ही तो इस दिल्ली का ये हाल किया जब वो सत्ता में था। अभी हमारे पास दिल्ली आई है, हम मैनिफेस्टो से लेके और हर जगह कह रहे हैं, जिस दिल्ली को ऐसे पोल्यूशन के दलदल में फंसा दिया, पूरी व्यवस्था को चौपट कर दिया, उसे पटरी पे लाने में हमें कम से कम 2 साल का टाइम लगेगा। और ये दिल्ली के हर व्यक्ति समझते हैं, लेकिन जिन्होंने स्वयं ही माहौल बिगाड़ा, जिन्होंने स्वयं ही पोल्यूशन की ऐसी दलदल खड़ी की, वो अब चीख पुकार मचा रहे हैं। आम आदमी पार्टी जो 10 साल की बर्बादी जिनकी हम झेल रहे हैं, जिनका हर दिन पोल्यूशन आज के साल के मुकाबले ज्यादा रहता रहा, जो मैंने अभी भी आंकड़े बताए कि अगले हफ्ते क्या होने वाला है, ये पिछले आंकड़ों से देखकर बताया। हमारे समय पे ऐसा नहीं हो, इसके लिए हम यत्नशील हैं। लेकिन वो जानबूझकर पोल्यूशन को बढ़ाने के लिए जगह जगह आग लगा रहे हैं, कूड़ा जला रहे हैं। वो रोज प्रार्थना कर रहे हैं कि किस तरीके की बढ़ जाए। वो दिल्ली के लोगों की चिंता नहीं कर रहे। इतनी गंदी राजनीति में नहीं जाना चाहिए। मैं आम आदमी पार्टी के सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मत ऐसा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर अरविंद केजरीवाल जी से आग्रह करता हूं, केजरीवाल जी, इतना कुछ दिया है दिल्ली ने आपको। मनजिंदर सिरसा का कहने का मतलब ये है कि अब तो हमारी वहां से दिल्ली सरकार गई भी तकरीबन साल भर होने वाला है कि वो पोल्यूशन कहीं संभाल के रखी थी, अब निकल आई। क्या मनजिंदर सिंह सिरसा जी, मैं कहूंगी थोड़े से जिम्मेवार बयान दीजिए आप। उनको मैं विनती करूंगा कि आम आदमी पार्टी का और अरविंद केजरीवाल के सपने देख देख के रात को जो आपको अटैक्स होते हैं, पैनिक अटैक्स होते हैं, वो ना करें। अपने काम के ऊपर फोकस करें और कैसे पोल्यूशन को कंट्रोल करना है उसके ऊपर ध्यान दें, ना कि सिर्फ और सिर्फ अरविंद जी की और आम आदमी पार्टी के ऊपर बयानबाजी करें।